नमस्कार, मैं श्याम सच श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं किरवाईपुरी में असली देसी पार्टी के कार्यालय में हूँ। यहाँ मैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन यादव जी से पार्टी के सिद्धांत और विचार और आगामी चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ में उनके कुछ अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे भी बिहार के वर्तमान राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर बात करेंगे। सर नमस्कार। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और स्वागत है। सर, आगामी चुनाव में असली देसी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बिहार के राजनीति में बहुतों प्रकार से गंदगी फैल गई है। कई दिग्गज नेता खानदान की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। कई लोग बिहार को सत्ता पर साजिश का शिकार कराने में हर्ज प्रदान कर रहे हैं। जैसे आदरणीय नीतीश कुमार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको पलटू राम कहा गया। हम नहीं कहते हैं, बिहार के जनमानस और बिहार के आवाम और बिहार की जनता ने ये नाम दी है। और कभी पलट के इधर जाते हैं, पलट के उधर जाते हैं। कुर्सी का एक भाव होता है, कुर्सी का एक मान और सम्मान होता है। आजकल हम नहीं समझते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मन से अपनी सत्ता चला रहे हैं, गैरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े स्टेज पर, बड़े बड़े मंच पर किसी का पैर छू लेते हैं। तो ठीक है, सम्मान देना लेना ये तो व्यक्तिगत बात है। किसी मंच पर एक मुख्यमंत्री के द्वारा किसी का पैर छूना यह बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को ये सलाह देना चाहेंगे, तो किसी का पैर भी छूना हो तो व्यक्तिगत किसी कमरे में छूइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आप किसी मंच पर किसी का पैर छूते हैं तो बिहार के जनता की नज़र में बहुत बड़े हर्ज की बात है। बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है और बिहार का अपमान है। चूँकि आप साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार रह रह करके एक नया बिहार चाहता है, गरीबों का कल्याण चाहता है। बिहार रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है। गरीबों का बुरा हाल है, जीना दुश्वार है। गरीबों को भरपेट भोजन नहीं हो रहा है और गरीबों के बाल बच्चे की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। लूटने वाले सरकारी योजनाओं को तरह तरह से लूटते हैं, इस पर सरकार की नज़र नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि क्या हुआ, आप शिक्षा व्यवस्था सुधार करने में लगे थे और शिक्षा व्यवस्था की सुधार करते करते शिक्षा सुधारने वाले अफसर का ट्रांसफ़र कर दिए और उनको बुरे हालात में किसी गैर जिम्मेदार पद पर बैठा दिए। ये क्या हो गया नीतीश जी? आपके राज में अपराधियों का बोलबाला है। आपके राज में सरकारी योजनाओं में लूट सकी तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट है। किसानों की हालात दयनीय है। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके अभाव में आप ही मुख्यमंत्री होके सूखाग्रस्त घोषित जिला का नाम दे देते हैं और सूखाग्रस्त जिला घोषित करने के नाम पर फसल अनुदान देते हैं। इसका मतलब है कि सिंचाई व्यवस्था आपकी दुरुस्त नहीं है। कुल मिला के यह कह सकें कि किसानों के हालात जर्जर है। किसानों की मेहनत से जेठ के दोपहरी में पाँव जले भैया, पाँव जले की स्थिति में उनकी कड़ी मेहनत होती है
उन किसानों की कड़ी मेहनत से हमारा भारत महान है, महान है, बेईमान है। और बेईमानों की कुटी चाल से, बेईमानों की लूट से और बेईमानों की असमंजसता के चलते हमारा भारत बेईमान भी है। आप अच्छा सिला दिए, मोह में राम, अब बगल में छुरी जैसा काम किए। बेरोजगारी की मार बिहार में कैसे बर्दाश्त अभी तक कर रही है सरकार, ये तो जग जाहिर है। डेली बिहार से लाखों बेरोजगार पलायन कर रहे हैं। नीतीश जी, आपसे सवाल करता है यह बिहार कि बिहार बदनाम हुआ। हे नीतीश जी, आपके लिए, आपके चलते, क्योंकि आप कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। ये जनता को अब एहसास हो गया है कि आने वाले समय में आप किधर रहेंगे, ये जनता को भी अविश्वास हो गया है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, तब तक बिहार की राजनीति में अपराधियों का बोलबाला होते रहेगा। यहाँ राजनीतिक पूंजीपतियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। बिना लेन देन का किसी बड़ी पार्टी में कोई टिकट नहीं मिल रहा है। इंसानों का बुरा हाल है। एक समय होता था कि राजनीति करने वालों की पूछ होती थी, राजनीति करने वाले गरीबों की सेवा करते थे, राजनीति करने वाले गरीबों का उपकार करते थे और एक दूसरे की भलाई करते थे। आजकल की ऊंची राजनीति करने वाले गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को दरकिनार करके और दलालों के हाथ टिकट बेच देते हैं। यह भारत माता के लिए कलंक और अभिशाप का विषय है। हम ऐसी राजनीति को तिरस्कार कर देना चाहेंगे। ऐसी राजनीति में जो फैली हुई गंदगी है उसको सुधारने की दिशा में हम लोग कुछ न कुछ कारगर साबित होने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आने वाले समय में 24 नवंबर को एक गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें विभिन्न दलों के लोग हमें मजबूत करने हेतु प्रयासरत होने की संभावना मानी जा रही है। आखिर होता है क्या, यह 24 नवंबर को देखने का होता है सवाल। एक समय भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा। आज वो बिना किसी से प्रश्न पूछे बगैर ही वो कहे चल रहे हैं कि मैं अब जब तक जीवित हूँ तब तक भाजपा के ही साथ हूँ। इस पर आपका क्या विचार? सर जी, ये आपका सवाल बिहार के जनमानस में बहुतों प्रकार से कर रहा है बवाल। अब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ करके आप जिधर भी जाते हैं उधर कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आप तो छोड़ के चले जाते हैं परदेसी की तरह, अब परायों की तरह। आप पर किस प्रकार से जनता भरोसा करें? हे नीतीश जी, आपके यही जुबान की कहानी आम जनता के आंखों में पानी ही पानी। बिहार बदनाम हुआ। हे कुमार, तेरे लिए, क्योंकि गरीबों के लिए आपने यह सोचा था कि हम बिहार का विकास करेंगे। बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं जहां भ्रष्टाचार का बढ़ापा नहीं है। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार की मार है और लेन देन करने वालों की भरमार है। आपका कोई ऐसा विभाग निष्पक्ष नहीं है। यहाँ ईमानदार पदाधिकारियों को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ ईमानदार पदाधिकारियों को सस्पेंड करके और छोटे पद पर विराजमान कर दिया जाता है। यहाँ तो लेन देन वाली सरकार कैसे बर्दाश्त कर रही है बिहार में अत्याचार, यह तो सोचने वाली बात है। बिहार के राजनीति में अब परिवर्तन चाहिए। अब वो दौर वाली राजनीति नहीं रही, अब शिक्षित राजनीतिक है। हर एक बाल बच्चा चाहे गरीब हो अमीर हो,
चाहे धनवान हो, हर एक के बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए हैं। अब राजनीतिक में सुधार चाहते हैं, अब नए प्रकार की राजनीति को ला करके एक नया बिहार चाहते हैं, एक नया बिहार चाहते हैं। एक समय में अमित शाह ने बिहार के डीएनए पर प्रश्न किया था, तब नीतीश कुमार ने यहाँ से नाखून और बाल गुजरात भेजने का काम किया था। आज फिर वापस नीतीश कुमार मोदी और शाह के साथ हैं। क्या बिहार का डीएनए पर सवाल है या फिर नीतीश पर? आप क्या कहें? जरा याद कीजिए, नीतीश कुमार, आम जनता कह रही है आपको चिल्ला चिल्ला के कि शर्म करो, हे नीतीश कुमार कुछ शर्म करो, अपनी वाणी पर भी कुछ रहम करो, कुछ रहम करो, क्योंकि यह जन्म हुआ किस व्यर्थ हो, किस व्यर्थ हो, उसे जरा याद किया कीजिए कि जिंदगी में यदि आपकी साख बची रह जाएगी तो आपकी खासियत भी इस देश में चर्चित रहेगी, अन्यथा यदि आपका स्वाभिमान गिर गया तो आपकी साख भी मिट्टी में बन के राख हो जाएगी, जिसको कोई कभी भी धूमिल कर सकता है। आपके चुनरी में तो दाग लग गया है। हे नीतीश कुमार, आपके दाग को आम जनता मिटाए कैसे, जिसको आप भ्रष्टाचार की गंगा नदी कहते हैं। आप तो नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। क्या हो गया नीतीश जी, क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? और उसी के साथ तालमेल करके उसकी मलाई खा रहे हैं। अतः मलाई खाने वाले हे माननीय नीतीश कुमार जी, अपने नीति सिद्धांत को जरा याद कीजिए और बिहार के विकास को नए प्रकार की रफ्तार दीजिए, अन्यथा कुर्सी को छोड़ दीजिए। आप तो इतने प्रकार से झूठा वादा करके बिहार को सत्यानाश कर दिए हैं कि बिहार में बेरोजगारी की मार है, और आपके इस बिहार में बेरोजगार भी भरमार है, क्योंकि अब जनमानस कह रही है कि नीतीश कुमार की बात झूठ की है बरसात। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहेंगे कि ये चांद और तारा गवाह है कि हे नीतीश कुमार, आपने काम नहीं किया है, बल्कि बिहार के आम जनों के साथ खिलवाड़ किया है और आम जनों के आवाम के साथ आप विश्वासघात किए हैं। अब अपना परिचय। हम ललन यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष असली